मैट्रिक के रिजल्ट का इंतजार कर रहे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बार अभी रिजल्ट आया भी नहीं है और 11th में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बारे में सिर्फ न्यूज ही नहीं आया, एडमिशन का डेट ही नहीं आया, बल्कि नोटिफिकेशन भी पहले ही आ चुका है। 25 मार्च को ही आ चुका है। चलिए पूरी बात समझते हैं। इस बार जो 2025-27 सेशन में 11 का एडमिशन होना है, जिन बच्चों का इस बार मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, उनका 11 में एडमिशन होने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस शुरू कर दिया गया। देखिए कहा जा रहा है कि 11th में इस बार 17.5 लाख सीटों पर होगा नामांकन, 17,50,000। और मैं आपको बता दूं कि इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले बच्चे जो है ना, उनकी संख्या 15,68,000 के आसपास है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि 10 के बाद ही शुरू होगी नामांकन यानी एडमिशन की प्रक्रिया। 11th में इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10वीं 11वीं में यानी कि 11th क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल के बाद शुरू की जाएगी। विद्यार्थी जो है ना, ऑनलाइन आवेदन 20 से 25 अप्रैल तक कर सकेंगे। और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा है कि सामान्य आवेदन और मतलब जो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भराता है, उसकी सूची OFSS बिहार पर उपलब्ध रहेगी। मैं आपको बता दूं कि केवल उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थान जो है, यानी सरकारी हो या गैर सरकारी हो, केवल उन्हीं में नामांकन होगा। और नामांकन जो होगा OFSS के माध्यम से होगा। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, 10th का रिजल्ट जो इंतजार कर रहे हैं बच्चे मैट्रिक के रिजल्ट की, मैं इस वीडियो में मैट्रिक के रिजल्ट के डेट की भी बात करने वाला हूं। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए 10th के बाद जाहिर सी बात है आपको 11 में एडमिशन कराना होगा, इंटर में एडमिशन कराना होगा। इंटर 2 साल का होता है जिसमें एडमिशन 11 में होता है, ठीक है, और 12 उसके बाद करना होता है। तो 11 में एडमिशन के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने OFSS नाम का एक पोर्टल, एक वेबसाइट बना रखा है। और इसी वेबसाइट के माध्यम से पहले ऑनलाइन करना होता है, तब जाकर के एडमिशन होता है। और इस एडमिशन की प्रक्रिया में सबसे पहला काम होता है सीटों की संख्या का निर्धारण, वेरिफिकेशन। और उसके लिए बिहार बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन 25 तारीख को ही जारी कर दिया है। 25 को ये नोटिफिकेशन जो आया, इसमें क्या कहा गया है कि इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले जो बिहार राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं या इंटर महाविद्यालय हैं, उनकी सूची OFSS वेबसाइट पर अपलोड करने और उसके संबंध में दिनांक 29 मार्च 2025 तक आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना। मतलब ये 11th एडमिशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका पहला स्टेप यही होता है कि पहले जितने भी बिहार के अंदर +2 यानी इंटर की शिक्षा देने वाले, जहां जहां एडमिशन हो सकता है, जितने भी स्कूल हैं, क्योंकि अब डिग्री कॉलेज में तो एडमिशन होना नहीं है, डिग्री कॉलेज में तो इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है, तो +2 स्कूलों में होना है या इंटर कॉलेज में आपका एडमिशन होना है। तो ऐसे सभी +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों की सूची पहले OFSS के वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। और उसके बाद उन स्कूलों से कहा जाता है कि आप अपने स्कूल का लिस्ट में नाम देख लें। और वहां पर लिस्ट में केवल नाम ही ना देखें, बल्कि आर्ट्स में कितना सीट शो कर रहा है, साइंस में कितना सीट शो कर रहा है, कॉमर्स में कितना सीट शो कर रहा है, ये सारी सीटों की संख्या को वेरीफाई भी कर लें कि सही वहां पर शो कर रहा है कि नहीं, OFSS वेबसाइट पर सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और उसके बाद अगर सही दिखा रहा है तब तो कुछ भी नहीं करना होता है स्कूलों कॉलेजों को। अगर गलत दिखा रहा है तो 29/3 तक उनको ऑब्जेक्शन करना होगा, ताकि बिहार बोर्ड सीटों की संख्या को सुधार सके, उसमें करेक्शन कर सके। और उसके बाद शुरू होता है OFSS पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि आपको जो फॉर्म भरना पड़ेगा, 11 में एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वह OFSS बिहार से करना होगा। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब ऑनलाइन कैसे करना पड़ता है, कैसे मेरिट लिस्ट आता है, पसंद का स्कूल कैसे मिलेगा, पसंद का इंटर कॉलेज कैसे मिलेगा, क्या करना होगा कि एक बार में ही एडमिशन हो जाए, इन सारी चीजों के लिए रिजल्ट के बाद अभी वीडियो आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट भी मैट्रिक का बिल्कुल तैयार हो चुका है और रिजल्ट को जारी करने से पहले ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस संबंध में एक न्यूज भी आ चुका है कि 28 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट संभावित है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि मैट्रिक का रिजल्ट भी तैयार है। 31 मार्च यानी ईद से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा। 30 मार्च को रविवार है और 29 मार्च को छात्र संघ का चुनाव है, इसलिए अधिक संभावना है कि मैट्रिक का रिजल्ट 28 मार्च या उससे पहले जारी होगा। तो उससे पहले तो संभव नहीं है, संभव इसलिए नहीं है क्योंकि 27 मार्च तक तो टॉपर वेरिफिकेशन ही है, इसलिए 28 या 29 दो डेट याद रखिएगा, 28 या फिर 29 मार्च को मैट्रिक 2025 का रिजल्ट आने की बहुत प्रबल संभावना है। और रिजल्ट आते ही तुरंत आपका इंटर में एडमिशन के
के लिए ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर कह दिया गया कि 10 अप्रैल के बाद नामांकन शुरू होगा। 20 से 25 अप्रैल तक संभावना है कि 11 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन किया जाएगा, आपको आवेदन करना होगा। इन सारी प्रक्रियाओं यानी एडमिशन से संबंधित अभी और आगे वीडियोज आएंगे, आपको गाइड किया जाएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अभी मैट्रिक के बाद कितने पैसे मिलते हैं, मैट्रिक के बाद एडमिशन कैसे होगा, मैट्रिक के बाद जो मार्कशीट मिलता है ओरिजिनल या मार्कशीट के साथ जो और डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो सब कब मिलेंगे, ये सारे वीडियो जाने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।